एमपी की राजधानी भोपाल के रेडक्लिफ स्कूल में एक 3 वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। बच्चे के प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान देखने के बाद बच्चे के पेरेंट्स भड़क गए। मामले की पुलिस में शिकायत की। एमपी में रेप की घटनाएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। भोपाल से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। भोपाल के रेडक्लिफ स्कूल में 3.5 वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई। दरअसल बच्ची ने अपने पेरेंट्स को घटना के बारे में बताया। मासूम के प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान जब माता पिता ने देखे तब मन में गुस्सा, आंखों में आंसू दोनों थे। तुरंत पुलिस थाने गए और एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी स्कूल के कर्मचारी पर केस दर्ज कर लिया। आरोपी का नाम कासिम रेयान है, जो स्कूल के टेक्निकल विभाग का कर्मचारी है, यानी इसे क्लासरूम में जाने की अनुमति नहीं है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को पकड़ लिया है। इस मामले पर स्कूल प्रिंसिपल स्वाति ने कहा, पेरेंट्स ने हमें नहीं बताया, हमें जानकारी नहीं दी, मगर फिर भी स्कूल, पुलिस और पेरेंट्स का पूरा सहयोग करेंगे। हमने आरोपी कासिम रेहान को हटा दिया। जिस क्लासरूम की ये घटना, उस टीचर को सस्पेंड कर दिया। आरोपी स्कूल आईटी का काम देखता है, वो टीचर नहीं है। भोपाल के कमला नगर थाने में ये मामला दर्ज हुआ है। मेडिकल जांच बच्ची की हुई और उसके बाद पुष्टि होने पर आरोपी के खिलाफ BNS 7475 के तहत कार्रवाई की गई। पॉक्सो एक्ट की धारा लगाई गई। आरोपी की गिरफ्तारी हुई। 1 सप्ताह पुराना मामला है। ये घटना परिवार वालों ने की है। स्कूल प्रबंधन की तरफ से शिकायत आई है। पुराना कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं पाया गया। पूरी पुलिस जांच कर रही है। इस मामले पर स्कूली शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह कहते हैं, ऐसी घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। स्कूल प्रबंधन अगर दोषी है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। इस मामले को लेकर PC चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि राष्ट्रपति का मध्य प्रदेश में दौरा है। 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। मैंने पत्र लिखकर मिलने की मांग की थी। प्रदेश में लगातार दुष्कर्म के मामले हो रहे हैं। गृह मंत्रालय और प्रदेश सरकार सोई हुई है। मध्य प्रदेश में जंगल राज है। इस घटना के बाद जिन पेरेंट्स के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वो सभी डरे सहमे हुए हैं। गौरतलब है, स्कूल के चारों ओर पुलिस अफसरों के दफ्तर हैं। इसके ठीक सामने पुलिस स्टेट कमांड सेंटर है, जहां पर प्रदेश भर के डायल 100 के कॉल्स रिसीव किए जाते हैं। इस दफ्तर के सामने के स्कूल में 3 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई है। मैम, स्कूल में एक 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला आया है। क्या मामला है? वो आरोपी कब से यहाँ पर नौकरी पर था? सर, जो मामला है वो FIR दर्ज हुई है। पुलिस उसकी विवेचना कर रही है। इट इज़ अंडर द पुलिस एंड द कोर्ट। अब आगे जो जिस तरीके की आगे कार्रवाई होती है अब सब लोकल अथॉरिटीज़ के हाथ में है। वी आर कोऑपरेटिंग विद द पुलिस एंड वी आर कोऑपरेटिंग विद द पेरेंट्स ऑल्सो। आपने की बात की कि वो कब से थे यहाँ। सो वो यहाँ 1.5-2 साल से यहाँ पे काम कर रहे थे IT एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे। आपको कब इस पूरे मामले की जानकारी लगी मैम? मुझे ये जानकारी तब हुई जब वहाँ थाने से 2 SI मुझसे जानकारी लेने के लिए आए। मैम, एक सवाल उठ रहा था कि जो परिजन हैं वो ये बोल रहे थे कि आपके नॉलेज में मामला था, लेकिन पहले से ये मामला आपकी नॉलेज में था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे ऐसा कोई जानकारी नहीं थी। मुझे जानकारी तभी हुई जब वो पुलिस डिपार्टमेंट से जो 2 लोग मुझे पूछने आए थे। पहले से ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। पेरेंट्स मुझसे मिले भी नहीं। आरोपी का नाम क्या था यहाँ पर? जो वो बता रहे हैं वो नाम कासिम रेहान। क्या प्रोफेशन में यहाँ पर था? क्या जॉब था उसकी? IT एग्जीक्यूटिव की पोस्ट। वो IT डिपार्टमेंट को देखते थे। कंप्यूटर्स हैं, CCTV कैमरास हैं। परिजनों से अभी एक भी बार आपकी बातचीत हुई इस विषय को लेकर? नहीं। मध्य प्रदेश में आ रही है। देश की राजधानी में 3 साल की मासूम के साथ बलात्कार हुआ है। राष्ट्रपति महोदय को मध्य प्रदेश की बहनों की स्थिति को लेकर मैंने एक पत्र भेजा था कि मैं उनसे मिलकर उनको अवगत कराऊं। मुझे आशा थी कि मुझे मिलने का समय मिलेगा, पर मैं आप लोगों के माध्यम से आदरणीय राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि 18 बलात्कार रोज बहनों के यहाँ होते हैं। 3 साल की मासूम बच्ची का भोपाल राजधानी में बलात्कार हुआ और प्रदेश की सरकार और गृह मंत्रालय सोया हुआ है। बद से बदतर स्थिति हो गई। जंगल राज क्या होता है, महिलाओं की आबरू कैसे लूटी जाती है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मध्य प्रदेश में रोज देखने को मिलता है। मैं समझता हूं कि अब तो जनता जागेगी तभी बात बनेगी। सर, अतिथि शिक्षकों को लेकर मंत्री ने बयान दिया है कि अतिथि शिक्षक तो अतिथि की तरह होते हैं, वो क्या कब्जा थोड़ी करेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी
किस तरीके से लोगों की आम जन की भावनाओं से खेलती है। एक तरफ जो शिक्षक चयनित है उनको जगह नहीं मिल रही है, दूसरी तरफ अतिथि शिक्षकों को के लिए अनर्गनल बयानी हो रही है। स्कूल शिक्षा में 50 लाख बच्चे बंद हो गए, बजट 25% बढ़ा दिया। अतिथि शिक्षक भाइयों, पहले ये चुनाव में आपको प्रलोभन देते हैं, आपसे वोट लेते हैं, आपका प्रश्न स्वयं इस बात का प्रमाण दे रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगर कोई निर्देश किया है तो सरकार पालन करेगी। नहीं, स्वाभाविक रूप से दंडनीय है और मैं अभी ऑफिस ही पहुंच रहा हूं, बात करूंगा। और जो दोषी हैं, अगर सिस्टम दोषी होगा तो स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और व्यक्ति तो दोषी है ही, तो मतलब इसमें सरकार कहीं पीछे नहीं रहेगी। सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, उसके बाद भी इस प्रकार की घटनाएं आ रही नहीं, वो लगातार देखो, प्रदेश बहुत बड़ा है, 85,000 की संख्या में स्कूल्स हैं, 1.25 करोड़ 1 करोड़ 30-35 लाख बच्चे हैं। स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि चीज़ें चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन इनको हम बहुत संजीदगी के साथ, बहुत बारीकी से चीज़ों को ध्यान में रखकर परीक्षण कराते हुए, किसी को ये ना लगे कि हमारे विरुद्ध फोकस होकर कोई कार्रवाई हो रही है, लेकिन सारी चीज़ें व्यवस्थित चलें, इस बात की सरकार चिंता करे। और आपको ये बात माननी पड़ेगी कि अगर अनियमितताएं उजागर हो रही हैं तो इसमें कहीं ना कहीं विभाग की, सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, इसलिए चीज़ें निकल कर प्लेटफॉर्म। अगर भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि सरकार का मन है भ्रष्टाचारी पकड़े जाना चाहिए, सरकार के प्रायोरिटी लिस्ट में ये काम है, इसलिए उन पर कार्रवाई हो रही है। तो हम लोग, आप निश्चिंत रहें, पूरा मतलब इसको चिंता से इन विषयों को हम ले रहे हैं।